क्या होगा अगर एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग एक टाइम पोर्टल में गिरकर 2025 से सीधे 10,000 BC में पहुंच जाएं। और इतना ही नहीं, यहाँ इन्हें जिंदा रहने के लिए कई विशाल जानवरों का सामना करना पड़े। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एक टाइम मशीन के डिस्ट्रॉय होने से यह कई सारी दूसरी दुनियाओं का रास्ता एक साथ खुल जाती है। और इतना ही नहीं, इसके साथ पास्ट में रहने वाले जानवर भी इसी समय में पहुंच जाते हैं। तभी केविन अपने वाइफ से वादा करता है कि वो कैसे भी करके उन्हें ढूंढ निकालेगा। एक तरफ यहाँ पहुँचे दूसरे लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं और यहाँ से वो कभी भी अपनी दुनिया में नहीं पहुँच पाएंगे। लुकस भी यहाँ अपने वाइफ मैडी के लिए परेशान था कि वो इस समय में अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। यहाँ सारे लोग लुकस को अपना लीडर बना देते हैं क्योंकि उसके अंदर लोगों को हैंडल करने की और सही फैसला लेने की काबिलियत बहुत अच्छी तरह से थी। वो अपने टीम मेंबर से कहता है, अगर हमें जिंदा बचे रहना है तो हम सबको एक साथ रहना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी, और इससे ज्यादा जरूरी हम सबको मिलकर अपने लिए एक सुरक्षित दीवार बनाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके कैंप के पास डायनासोर लड़ रहे होते हैं। ये देखकर सारे लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। आगे वो फैसला करते हैं कि इन्हें जिंदा बचे रहने के लिए उन्हें पास के किसी गाँव में जाना होगा, क्योंकि इस तरह के दूसरे जानवर से उनकी जान भी जा सकती है। केविन यहाँ अपने सिस्टम के लिए परेशान था क्योंकि उसे लगता है कि वो इस डिवाइस की मदद से बाकी लोगों को खोज सकता है और अपनी दुनिया में वापस ला सकता है, लेकिन उस डिवाइस की चार्ज खत्म हो चुकी है। पर मैक यहाँ अपने आलू जैसे दिमाग से उस सिस्टम को चार्ज करने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग आलू की असली ताकत को पहचान पाते हैं। इसके बाद केविन जैसे ही अपने सिस्टम को ओपन करता है, वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम पर पहले से ही कोई मैसेज भेज रहा था कि उसे ईव के बारे में पता है कि वो अभी कहाँ है, लेकिन उसके लिए उन्हें एली नाम के एक औरत को ढूंढना होगा। अब सबको याद आता है कि एली पेड्रा की मॉम है, जो कि उन सारे सर्वाइवल लोगों के बीच थी, और इसका मतलब था कि एली भी इसी समय में है। लीव वो ये सुनकर जल्दी से पेड्रा के पास जाकर एली मतलब उसके मॉम के बारे में पूछता है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले मिलिट्री बेस ने उन्हें पकड़ रखा था। उनका कैंप यहाँ से काफी दूर है, इसका मतलब यहाँ और भी लोग इनसे पहले आ चुके हैं जिन्होंने अपना मिलिट्री बेस बनाया होगा। तब केविन को भी एली के बारे में याद आता है। वो कहता है कि वो भी एली से पहले मिल चुका है, जो कि सेंसिंग होल के खुलने की कुछ दिन बाद मिली थी और मिलिट्री बेस पर चल रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही थी, जिसमें से उसे कोई चिप चाहिए, लेकिन तब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसे एली को ढूंढना होगा ताकि केविन अपने वाइफ ईव को वापस ला सके। तभी केविन के जाने के बाद यहाँ लीवी और पेट्रा को बेहोश करके कोई ले जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है केविन का बेटा जोश और सैम की बेटी रैली दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। तभी एक डायनासोर इन पर हमला कर देता है, जिसमें जोश तो सही सलामत बच जाता है, पर रैली को इस हमले से काफी चोट लगती है। सैम ये देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इस समय में वो अपनी बेटी का इलाज कैसे कर पाएगा। ना तो यहाँ कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई एंटीबायोटिक दवा, इसलिए यहाँ रैली का मरना तो तय है। दूसरी ओर केविन स्कोर के साथ उसी लोकेशन को ढूंढ रहा था जहाँ से उसे सिस्टम से मैसेज आया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ तो 2 पोर्टल पहले से ही खुला हुआ है जहाँ से 2 टाइमलाइन में जाया जा सकता था। ये देखकर वो कंफर्म हो गए कि पक्का यहाँ कोई और भी है जिनके पास समय यात्रा करने की मशीन है, और ये वही मिलिट्री बेस हो सकती है जहाँ पेड्रा ने उन्हें बताया था। तभी जोश कहता है कि इस तरह से रैली तो मारी जाएगी, बेशक ये पोर्टल कहीं और जाकर खुले, लेकिन हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और वो टाई के साथ उस पोर्टल में चला जाता है, और अब पोर्टल से निकलने के बाद टाई आँख खोलता है। तब वो सामने देखता है कि वो फिर से फ्यूचर में आ चुका है, लेकिन वो सिंक होल खुलने के कुछ हफ्ते बाद पहले यहाँ उसका एक और वर्जन इस दुनिया में मौजूद है। टाई खुश तो था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके साथी पास्ट में ही फंसे हुए हैं। वहीं जोस और रैली का भी पता नहीं कि आखिर वो कौन से समय में पहुंचे हैं, और उसका पता किसी को भी नहीं है कि आखिर वो कौन सा साल होगा। दूसरी ओर यहाँ केविन और सैम परेशान है कि आखिर वो कौन से समय में पहुंच गए हैं। यहाँ सैम को भी अपनी बेटी रैली की चिंता हो रही थी, पता नहीं उसका इलाज हुआ कि नहीं, इसलिए अब दोनों एली को खोजने लगते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अपने पास ला सकें। आगे जब वो एली को खोजने जंगल में जाते हैं, तब वो सीधे मिलिट्री बेस की ओर निकल पड़ते हैं। तब उनका सामना एक विशाल जानवर से होता है और उससे बचने के लिए वो तेजी से भागने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल में एली मिल जाती है, जिसे ढूंढने का उन्हें मैसेज आया था। अब एली दोनों को ये बताती है कि आगे एक मिलिट्री बेस है जहाँ एक सीक्रेट ग्रुप टाइम मशीन है, जिसे वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो उस बिल्डिंग के धमाका होने पर तबाह हो गई थी, और उसे बनाने के लिए उन्हें बस वो चिप चाहिए
जिसका पता केविन को है। उसने टाइम ट्रेवल करके वो चिप फ्यूचर में ही भेज दिया है। लेकिन केविन ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे चिप के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो पूछता भी है कि उसे अपने वाइफ ईव के बारे में जानना है क्योंकि उसे मैसेज में बताया गया था कि कोई एली नाम की लड़की उसे ईव तक पहुंचाएगी। तब एली हैरानी से कहती है कि भला मुझे कैसे पता होगा कि ईव कौन से समय में गई है। वो कहती है हो सकता है कि ईव अभी उनके पास हो और वो चिप देने के बाद वो तुम्हें ईव को दे दे। अब केविन को ये याद ही नहीं कि उसके पास चिप कब था। तभी एली बताती है कि केविन के बहन ने वो चिप उसे छुपाने को दी थी, जिसके बाद उसी ने उसे एक दवा पिलाई थी जिससे कि उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। दूसरी ओर यहाँ टाई इस समय के केविन और सैम से मिलकर सब कुछ बता रहा था कि कैसे शहर के बीचों बीच एक टाइम पोर्टल खुलेगा जो इंसानों को दूसरी दुनिया तक ले जाएगा और वो उसी पास्ट से आया है और उन्हें उनकी मदद चाहिए ताकि वो 10,000 BC में फंसे अपने साथियों की मदद कर सके। लेकिन केविन और सैम को टाई की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ टाई उनकी पर्सनल बातें बताता है जिनके बारे में बस उन्हीं को पता है। तभी सैम फैसला करता है कि वो साथ मिलकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद टाई फिर से पास्ट में आ जाता है और उसके पास वो चिप भी होता है और वो उस चिप को केविन को दे देता है। वो चिप पाकर केविन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे वो अपनी वाइफ को ला सकता है, पर वो खुद ही सोच रहा था कि वो कितना खुदगर्ज है। लेकिन ये सब करके उसे बुरा लग रहा था, इसलिए वो एली से कहता भी है कि वो इस चिप को तोड़कर फेंक देगा। लेकिन एली केविन पर बंदूक तान देती है और एक बड़ा खुलासा होता है। दरअसल एली ही उस मिलिट्री बेस की लीडर है और केविन को मैसेज भी उसी ने की थी कि उसे ढूंढे और वो चिप उसे लौटा दे। केविन के वाइफ को भी उसी ने 1965 में कैद कर रखा है और अब वो इस चिप के साथ बाहर निकलकर टाइम को अपने हिसाब से जनरेट कर पाएगी। एली गन पॉइंट करके केविन से वो चिप ले लेती है। तभी एलेना यहाँ आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एली यहाँ अपने साथियों के साथ वो चिप लेकर निकल जाती है। तभी एलेना उनसे कहती है कि हमें एली को रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और वो मिलिट्री बेस की ओर जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ मिलिट्री ने केविन की टीम को देख लिया था और वो उन्हें मारने ही वाले थे। तभी लियो बॉय उन पर गोली चला देता है। हालांकि लियो बॉय एली के लिए काम करता था, लेकिन वो सारे गार्ड को मार देता है और इसी बीच उसे भी गोली लग जाती है। लेकिन मरने से पहले वो उन्हें सारी बात बता देता है। वो कहता है कि उन्होंने ईव को 1965 में भेज दिया है। वो ये भी बताता है कि यहीं पास में एक पोर्टल रखा है जिससे ईव जोस और रैली को बचा सकते हैं। और इतनी जानकारी देने के बाद ली बॉय मर जाता है और अब ये चारों उस पोर्टल में चले जाते हैं और वो 1965 में पहुंच जाते हैं। और यहाँ सैम अपनी बेटी रैली को देखने जाता है, लेकिन इस समय में भी वो रैली का इलाज नहीं कर पाएगा। उसके इलाज के लिए उन्हें 2025 में ही जाना होगा। दूसरी ओर केविन और वो तीनों ईवा के पास जाते हैं, पर ईवा तो पहले से यहाँ से भाग चुकी थी। तभी यहाँ उन्हें जोश मिल जाता है और वो बताता है कि जब वो रैली को लेकर यहाँ पहुँचा था तब उसकी मॉम यहाँ थी, लेकिन अब वो टाइम मशीन को नष्ट करके 2025 में जा चुकी है। तब तो उन्हें 10,000 BC में जाकर मिलिट्री बेस को खत्म करना होगा और वहाँ फंसे सभी लोगों को वापस प्रेजेंट में लाना होगा। इसके बाद वो टाइम मशीन बचेगी ही नहीं। तभी डॉक्टर सैम रैली को लेकर वापस 2025 में चला जाता है जिससे कि वो रैली की जान बचा सके। यहाँ बचे सारे लोग वापस से 10,000 BC में चले जाते हैं ताकि वो सब कुछ खत्म कर दें और टाइम ट्रेवल की कहानी ही न हो। यहाँ सारे लोग जानते हैं कि ये एक आखिरी पोर्टल खुला है, इसके बाद वो कभी भी यहाँ से नहीं जा पाएंगे और सारे लोग उस पोर्टल में जाने लग, क्योंकि मिलिट्री बेस खत्म होने से कोई पोर्टल ही नहीं बचेगी। यहाँ लुकस भी मैडी को यहाँ से भेज देता है क्योंकि बेस पर अटैक करने के लिए यहाँ कुछ लोगों का होना बहुत जरूरी है और वो उसे कहता है कि वो सब कुछ ठीक करके वापस उसके पास आ जाएगा और अब उन्हें मिलिट्री बेस में घुसकर उस टाइम मशीन और चिप को खत्म करना होगा ताकि आगे से कोई टाइम मशीन बने ही नहीं। और वो उन्हें तोड़ने से पहले एक आखिरी पोर्टल अपने लिए खोलेंगे ताकि वो यहाँ से अपने समय में जा सके। लेकिन अब भी उनके लिए एक समस्या बनी हुई थी कि आखिर वो उस मिलिट्री बेस में घुसेंगे कैसे, वहाँ तो मिलिट्री की टाइट सिक्योरिटी होगी। तभी केविन को एक प्लान सूझता है कि वो उस लड़ रहे डायनासोर को उस मिलिट्री बेस में ही घुसाएगा जिससे उनका काम आसान हो जाएगा और वो अपने पीछे एक डायनासोर को लगाकर बेस में घुसा देते हैं जिससे कि सारी मिलिट्री उस पर फायरिंग करने लगता है। पर वो डायनासोर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और केविन अपने टीम के साथ मौके का फायदा उठाते हुए उस चिप को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी उन्हें एली की सिक्योरिटी फोर्स घेर लेती है, लेकिन यहाँ गांव वाले आकर सारे फोर्स को खत्म कर देते हैं। एली यहाँ जोश पर गन पॉइंट करके वो चिप केविन से मांगने लगती है, लेकिन यहाँ सही वक्त पर एलेना आकर एली को शूट कर देती है जिससे वो मर जाती है। तभी केविन यहाँ आकर सबको बताता है कि उस चिप में टाइम मशीन लगा है जिसमें चिप लगाकर वो अपने समय में पहुंच जाएंगे और अब वो
गाँव के लोगों से विदाई लेते हैं, वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग रुके हुए हैं जो कि हमेशा के लिए यही रहना चाहते हैं और अब उस जीप में बैठकर एक आखिरी बार उनसे विदा लेकर निकल जाते हैं और उस जीप की सहायता से वो आसमान में ही पोर्टल खोलकर अपने समय में आ जाते हैं। यहाँ जोश भागते हुए रैली के पास आता है जो कि अब सही सलामत है। यहाँ लुकस भी मैडी के पास आता है और अपनी प्यारी सी बेबी को देखकर खुश हो जाता है। यहाँ सारे लोग अपनों से मिलकर खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ केविन भी अपने फैमिली से मिलता है, जहाँ उसके फैमिली में उसकी बहन हेलेना भी आ चुकी है और अब उसकी फैमिली में एक दूसरे के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ केविन के पास टाइम मशीन के साथ चिप भी होता है और अगर वो चाहता तो उस टाइम मशीन का गलत इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि इसके गलत इस्तेमाल से मानव जाति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो उस मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।